नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटो इंडस्ट्री के एक बहुत ही चर्चित और इंतजार किए जा रहे वाहन के बारे में, और वह है टोयोटा और बजाज की पार्टनरशिप से बनने वाली 10 सीटर ऑटो रिक्शा। यह प्रोजेक्ट भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। दरअसल यह कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि दो दिग्गज कंपनियों का एक सामरिक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य भारत के शहरी और अर्धशहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की चुनौतियों का एक व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान पेश करना है। टोयोटा, जो अपनी ग्लोबल एक्सपर्टीज, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती है, और बजाज, जो भारत की ऑटो रिक्शा मार्केट में एक घरेलू नाम और अव्वल दर्जे की पकड़ रखती है, का यह साथ वाकई में ऐतिहासिक है। इस साझेदारी का मकसद सिर्फ एक गाड़ी बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोबिलिटी सॉल्यूशन तैयार करना है जो भारत के यातायात ढांचे की विशिष्ट जरूरतों को पूरा कर सके। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत काफी समय पहले हुई थी, लेकिन हाल के महीनों में इसे एक नया और ठोस स्वरूप मिलना शुरू हुआ है। खबरों के मुताबिक यह वाहन टोयोटा की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, लेकिन इसमें बजाज की लोकल मार्केट की गहरी समझ और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का पूरा फायदा उठाया जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक पहलू इसका डिजाइन और क्षमता है। यह पारंपरिक 3 पहिया ऑटो रिक्शा से एकदम अलग होगा। इसे 4 पहियों वाला एक मजबूत व्हीकल होने की उम्मीद है, जो इसे और अधिक स्थिर, सुरक्षित और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए उपयुक्त बनाएगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 10 यात्रियों की बैठने की क्षमता होगी, जो इसे शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों के लिए एक आदर्श सार्वजनिक परिवहन विकल्प बनाती है। इस वाहन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफी चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि टोयोटा अपनी अत्याधुनिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को इस वाहन में इस्तेमाल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय बाजार के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब होगा बेहतर ईंधन दक्षता, यानी कम खर्चे में ज्यादा दौड़, और साथ ही पर्यावरण के प्रति भी ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि इससे प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम होगा। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रिफिकेशन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों के भी पूरी तरह से अनुरूप है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शुरुआत में यह एक पारंपरिक पेट्रोल या सीएनजी इंजन के साथ भी लॉन्च हो सकता है, और हाइब्रिड वेरिएंट बाद में आ सकता है, ताकि शुरुआती कीमत को कंट्रोल में रखा जा सके। सुरक्षा के मामले में भी इस वाहन से काफी उम्मीदें हैं। टोयोटा अपनी वाहनों में सुरक्षा मानकों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह 10 सीटर ऑटो रिक्शा भारत के सुरक्षा मानकों से कहीं आगे की सुरक्षा फीचर्स से लैस होगा। इसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एब्स), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी), मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम और शायद एयरबैग्स जैसे फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं। यह सब फीचर्स मिलकर न सिर्फ ड्राइवर बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी एक नए स्तर पर ले जाएंगे, जो कि आज के समय में चल रहे पारंपरिक ऑटो रिक्शा की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार हो। इस वाहन की कीमत को लेकर बाजार में काफी उत्सुकता है। यह तय है कि यह वाहन मौजूदा 3 पहिया ऑटो